के इजलास में आपको क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इजलास में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना नजर आ रहे हैं, इधर लियाकत अली खान सब नजर आ रहे हैं और पीछे मौलाना साहब कौन है मुझे नहीं पता इनका, ठीक है। और व्हाट्सएवर जो भी है, मेन बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इजलास कब हुआ, ठीक है। और फर्स्ट सेशन जो है वो कब होता है, 10 अगस्त 1947 को। कहाँ पर हुआ भाई? सिंध में, सिंध असेंबली में। क्यों? पाकिस्तान का पहला जो कैपिटल था वो क्या था? यार मुझे पाकिस्तान भी का कहा था। फर्स्ट कैपिटल क्या था? कराची था, ठीक है जी। पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल क्या था? कराची था। तो ज़ाहिर सी बात है कि सिंध में ही होना था फर्स्ट इजलास। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 जो अगस्त था, 11 अगस्त को इजलास होता है दोबारा, ठीक है। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना वाज इलेक्टेड अनोमसली एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब व्हेन क़ायद-ए-आज़म वाज चूजन या इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये है भाई 11 अगस्त को, याद रखिएगा, पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले। और नेशनल फ्लैग वाज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय द असेंबली। अब नेशनल फ्लैग भी कब हो रहा है? ये 11 अगस्त को हो रहा है। फर्स्ट प्रेसिडेंट किसके? इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कौन? क़ायद-ए-आज़म। प्रेसिडेंट नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट का उस वक्त ओहदा ही नहीं था। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब सीट कितनी थी? 96 थी। 21 मेंबर्स ने क्या किया? अपोज किया और बाकियों ने क़ायद-ए-आज़म को जो है वो क्या किया? वोट दिया। अब डिसॉल्व्ड बाय जीजी इन 1954। और सेकंड असेंबली जो है वो कब बनती है? 28 मई को बनती है। और इस वजह से, ठीक है। अब इसकी जरा हम बात बाकियों की करते हैं। तो मौलवी तमीजुद्दीन केस क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली चैलेंज कर दिया डेजिग्नेशन इन द सेंट चीफ कोर्ट एंड वन द केस। गवर्नमेंट इन रिटर्न वेंट टू फेडरल कोर्ट वेयर द फेमस जजमेंट वाज गिवन बाय देन द चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और तमीजुद्दीन जो है, अकॉर्डिंग टू व्हिच तमीजुद्दीन दोस्त तक केस, इसमें ऐसी कोई बात है। अब प्रॉब्लम क्या थे? इब्तदाई मुश्किलात क्या थी? इसमें 2 3 4 बातें जो मेन हैं वो हम करेंगे। मुश्किलात तो बहुत सारी थी, मुश्किलात तो बहुत सारी थी। तो एक तो 1935 एक्ट इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, चैलेंज थे। अब 65 लाख जो है माइग्रेंट्स थे, बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई थी उस वक्त पार्टीशन की वजह से। 65 लाख बहुत ज्यादा ये तादाद बनती है। तो ये आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ियों में कैसे आए थे और कई बेचारे वहां पर रास्तों में बिछड़ गए, कईयों को मार दिया गया। और ये अगर कहा जाए कि यहाँ से हिंदुओं और सिखों को मुसलमानों ने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी बराबरदारी से भेजा था, तो ये किताबी बातें होंगी। हकीकत यही है कि उधर से मुसलमानों के पर जुल्म हुए थे, तो यहाँ पर उनको भी उसी तरीके से भेजा गया था, ठीक है। तो खैर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थे, हेल्थ इशू थे, वाटर इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंटरनेट में इशू आ गया। अब इशू यहाँ पर एक मेन बनता है, मेन जो इशू होता है किसी भी न्यूली बोर्न स्टेट के लिए, वो होता है पैसे का। अब 75 करोड़ के एसेट से लेकिन 20 करोड़ गिवन दे, गांधी प्रोटेस्ट किया और अगेन जो है वो 50 करोड़ जो है दिए गए। नेटर गांधी को क्या कर दिया? असिनेट कर दिया गया। गांधी को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब स्टेट बैंक के इनॉग्रेशन की क़ायद-ए-आज़म ने कब? पूछा जाता है अक्सर। ये 1 जुलाई 1948 को भाई। कैपिटल कौन सा? कराची। इंडस बेसिन ट्रीटी जो है ये 1960 में हुआ। ये बंदा भूल जाता है अक्सर। जनाब जेहलम इंडस, ये रिवर पाकिस्तान के दिया गए और बाकियों का पानी जो है वो इंडिया को दे दिया गया। अब कश्मीर इश्यू जो है हमारे उस वक्त जो है 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। अब इनको अख्तियार था कि किसी के साथ मिलना चाहें तो मिल जाएं, अगर अलग रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो इनमें कश्मीर भी जो है एक प्रिंसली स्टेट थी। अब स्टेट एग्रीड बाय द एग्रीमेंट बाय हरि सिंह। अब हरि सिंह जो है वो वांट डोमिनियन स्टेटस चाहता था। अब इसमें ये होता है कि 77% उस वक्त मुसलमान थे कश्मीर में। ये 1941 की सेंसस है
और मुसलमान जो है वो चाहते थे एक्सेशन विद पाकिस्तान। अब उस वक्त की बात है, अब की नहीं है। अब इशू ये हुआ कि 11 सितंबर 1948 को कैद आजम रहमतुल्लाह जो है उनकी डेथ हो गई। अब उसके पीछे क्या वजूहात थी, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप जाएंगे तो फिर आपका मुताबिक पाकिस्तान जो है वो आपको साइड पर रखना पड़ेगा। तो कैद आजम जो है वो किसके पेशेंट थे? टीबी के। अब जरा यहाँ पर चीजें नोट करते आएंगे। कैद आजम का पर्सनल डॉक्टर का नाम क्या था? कर्नल कर्नल अनाबख्श। स्टार से ही साथ थे। ठीक हो गया जी, आप समझ रहे होंगे कि कैद आजम जो है वो उस वक्त भी बेचारे घिरे हुए थे। सेकंड गवर्नर जनरल जो बने ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर कि पाकिस्तान में कौन कितने गवर्नर जनरल रहे? भाई गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान में रहे वो टोटल 4 रहे। अब पहले का तो आपको नाम याद होगा, कैद आजम मोहम्मद जिन्ना थे। दूसरे यहाँ पर आपको ख्वाजा नाज़मुद्दीन नजर आएंगे। तीसरे और चौथे का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट लास्ट गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा। ये जरा अगले चैप्टर की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश होती है 1949 में, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है ये पहला स्टेप जो है ये क्या था? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, जिसे आपने उर्दू में पढ़ा होगा, करारदादे मकासिद। करारदादे मकासिद, ठीक है जी। ये उर्दू में पढ़ी होगी, मुताबिक पाकिस्तान उर्दू में लैंग्वेज में और मुताबिक पाकिस्तान में कहीं। लिबरल और रिलीजियस सेक्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, और राइट विंग रिलीजियस विंग जो है वो विन कर गया। तो डिमांड्स एंड लियाकत अली खान मेड रिलीजियस रेजोल्यूशन इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन मार्च। अब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे और प्रेजेंटेड इट इन असेंबली में पेश हुई कब? 7 मार्च 1949 को। और 75 मेंबर्स में से 21 ने फिर अपोज किया। अब याद रखिए, उधर भी कह रहे उनको भी 21 अपोज कर रहे थे, यहाँ भी 21 अपोज कर रहे थे। 24 मेंबर्स ने ये जो है वो बनाई थी। और ये कब जो है वो क्या हुई थी, अडॉप्ट हुई थी? ये 12 मार्च को। ये जरा डेट याद रखिए, क्योंकि आप डेट्स भी साथ पूछ लेते। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन मार्च 12 1947। अब प्रेजेंट कब हुई थी? 7 मार्च को। की फीचर क्या थे? सोवरेनिटी टू अल्लाह, इख्तियार अल्लाह का वादा करता है, फेडरल सिस्टम, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मिनॉरिटी विल बी फ्री। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पर आप पर 4 पाबंदियां लगा देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर 4 पाबंदियां हैं, चलिए याद रखिएगा। एक तो आपने रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलना, नंबर 1। नंबर 2, आपने नंबर 1 के खिलाफ नहीं बोलना। नहीं यार, रिलीजन नहीं, रिलीजन नहीं, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी। नंबर 3 जो है जुडिशरी के बारे में आपने बात नहीं करनी। और नंबर 4 जो है फ्रेंडली स्टेट के बारे में आपने ये सच नहीं बोलना। अगर इनके बारे में आपने सच भी बोल दिया तो आपको उठा लिया जाएगा। यहाँ पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिटेशंस हैं, ये फिर याद रखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच में बाकी बातें आ गई, इन बातों इनके बारे में आपने बात नहीं करनी। आपने जब भी किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत ज्यादा बात करते देखा होगा और वो बचा फिरता है, उसको कोई नहीं उठा रहा, तो वो रिलीजन के खिलाफ बात नहीं कर रहा होगा, वो आर्मी के खिलाफ नहीं कर रहा होगा, वो अदलिया को कुछ नहीं कह रहा होगा, और वो फ्रेंडली स्टेट है। फ्रेंडली स्टेट को डिफाइन कौन करेगा? अमेरिका भी हमारी फ्रेंडली स्टेट हो सकती है, सऊदीया भी फ्रेंडली स्टेट हो सकती है, कभी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, ये फॉरेन पॉलिसी आपकी मैटर करती है कि किसको फ्रेंडली स्टेट वो डिक्लेयर करते हैं और किसको दुश्मन कहते हैं। मुसलमान काफिर का यहाँ इशू नहीं है, यहाँ पर आपके स्टेट की पॉलिसी है। ठीक हो गया। तो इन 4 के खिलाफ बात नहीं करनी, बाकी आप जिसके खिलाफ भी बात करें आपको उम्मीद है कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है जी। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे होगी, मिनॉरिटी को फ्रीडम दी गई। अब ये जरा चलते हैं हम इस इरा में, ये 11 ईयर का इरा है, इसमें जो इवेंट्स आते हैं वो डिस्कस करते हैं 1947 टू 1958 तक। ये जो आपके पास 11 साल हैं, इसमें क्या क्या चेंज पाकिस्तान में आती हैं, ये जरा। अब 1951 के बाद जो क्राइसिस लीडरशिप का है वो और ज्यादा सूरत हाल उसकी संगीन अख्तियार कर गया, क्योंकि कैद आजम फौत हो चुके थे और उसके बाद लियाकत अली खान को भी 1951 में जो है कत्ल कर दिया गया था। कहाँ? लियाकत बाग रावलपिंडी में।
जी वही लियाकत बाग, जहां पर मोहतरमा फातिमा जना ये सॉरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जो है, ठीक है ना, मेड आफ्टर 9 ईयर। अब 9 ईयर तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर ना बन पाया, 4 गवर्नर जनरल चेंज हुए और 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। कब तक? 1958 की बात हो रही है। अच्छा, चौधरी मोहम्मद अली प्लेड इंपोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहला पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बकायदा तौर पर कब बना? पहला कब बना भाई, ये आपने याद रखना है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1956 में बना था। दूसरा कब बना? 1962 में। तीसरा कब बना? 1973 में। अब हमारा 4 का और रास्ता रहा है पाकिस्तान में, 1973 वाला ही चल रहा है। 1973 में बना तीसरा, 1973 वाला चल रहा है। अब अमेंडमेंट्स उसमें होती रहती हैं, लेकिन बेसिकली वही चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सिकंदर मिर्जा फर्स्ट प्रेसिडेंट और लास्ट गवर्नर जनरल। जी गवर्नर जनरल, ठीक है जी। 4 गवर्नर जनरल आए, उनकी बात हम करेंगे। अच्छा, यहां पर आप देखते हैं कि मिलिट्री, ये सिकंदर मिर्जा जो है ये क्या था? मेजर जनरल ही था। दोस्त कर गया सपोर्ट ऑफ मैनी ऑफ लीडिंग पॉलिटिशियन एंड वार अनार्म्ड एंड पनान बाई सोहरवर्दी टू यूनाइट पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बंगाल एंड पंजाब अगेंस्ट हिम। अब ही टर्न टू अयूब खान, ये अयूब खान की तरफ टर्न होता है। अब जरा याद रखिएगा, अयूब खान वो बंदा था जिसको कैद आमदाइक नहीं करते थे, ठीक है। अब ये जो है ये हेल्प मांग रहा था किससे? अयूब खान से एंड मिलिट्री से। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जब भी किसी इकदार वाले बंदे को जरूरत पड़ती है तो किससे हेल्प मांगता है? ये आज भी वही तरीका कार चल रहा है। लेकिन मैं एक दो यहाँ बातें करूंगा। अयूब खान डिक्टेटर, लेकिन इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। ज्यादातर डैम्स पाकिस्तान में इसी के दौर में बने। मैं इसके बारे में 2-3 बात करें। अच्छा, अब 7 अक्टूबर की बात आती है 1958 की। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा जो है स्टेज कॉपर डिएटेट और इसको अब्रोगेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और मार्शदा इम्पोज कर दिया गया। एंड अपॉइंटेड जनरल मोहम्मद अयूब खान द फर्स्ट चीफ। यार कॉपर डिएटेट होता है, हुकूमत का तख्ता उल्टना होता है, आप ये ना कीजिएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर जरा ये देखिएगा कि पहला मार्शदा कौन लगा रहा है? अरे भाई, सिकंदर मिर्जा लगा रहा है, अयूब खान नहीं। अयूब खान को वो अपॉइंट कर रहा है। अब कैबिनेट जो थी वो 2 तरह से इसमें बनी, कि कैबिनेट में जनरल भी थे और सिविलियन भी थे। ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है अपोजिश कर दिया गया। अयूब खान ने क्या किया? कैबिनेट बिगिन कर दी एज अ प्रेसिडेंशियल कैबिनेट और इन द कोर्ट सेट अप बाय द न्यू गवर्नमेंट। क्योंकि जब भी आर्मी आती है तो अपनी कोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है थोड़ा सा, क्योंकि उसने अपना होल्ड कायम करना होता है जायज या नाजायज तरीके से। मिलिट्री ऑफिसर जो है वो सेट अलॉन्ग साइड ऑफ जजेस एंड स्टेट टू ट्राई एंटी सोशल ऑफेंसेस, ठीक है। जजों के साथ साथ जो है मिलिट्री ऑफिसर भी बैठ जाते थे। आजकल भी आपको वो रेशमा के खत मसूद हो रहे हैं ना, सुन रहे होंगे, जरा करंट अफेयर पर नजर भी रखा करें। वही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। 3 वीक जो जब गुजर गए नई गवर्नमेंट को, तो सिकंदर मिर्जा जो है वो अभी भी दरमियान में क्या कर रहा था? वो हुकूमत के मामला में इंटरफेयर कर रहा था। जब अयूब खान को फील हुआ कि यार ये डबल गेम चल रहा है मेरे साथ, तो उसने इसको क्या किया? सिकंदर मिर्जा को साइड पर किया 27 अक्टूबर को। फिर देखें, 7 अक्टूबर को मार्च लगा था, 27 अक्टूबर को 20 दिन बाद सिकंदर मिर्जा को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान बन गया, और मोहम्मद अयूब खान ने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल दिया, और सिकंदर मिर्जा को क्या कर दिया? एग्जाइल कर दिया, इसको जना वतन कर दिया, ठीक है। और इसके साथ जो है रिजल्ट क्या हुआ पावर शेयरिंग का, कि 2 मैन के दरमियान पावर शेयर नहीं हो सकती थी। उसको सिकंदर मिर्जा भी पावर में और अयूब खान की पावर में, तो जाहिर सी बात है एक ने जाना था। तो इसके बाद जो है दिस डिड नॉट सेटिस्फाई अयूब खान हूँ, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग पावर में आया, और वो कमांडर इन चीफ भी था आर्मी का। तो जाहिर सी बात है कि उसे वो पावर चाहिए थी, तो उसने क्या किया? सिकंदर मिर्जा को अपने रास्ते से हटा दिया। अब प्रेसिडेंट मिर्जा जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हुआ, और एयरफोर्स और जो अयूब खान के मुखालिफिन थे आर्मी के अंदर, उनसे उसने मदद तलब की। तो उसने भी कोशिश की, एयर कमोडोर रोब और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स टू अरेस्ट द 4 जनरल अयूब खान और जनरल याया समेत। अयूब खान ने डिसाइड किया रूट कि वो अब जो है सिकंदर मिर्जा से अपनी जान छुड़ाएगा,
और अफेयर ऑफ स्टेट पर कंप्लीट कंट्रोल करने का। मिर्जा को अरेस्ट किया गया और उसको जो है वो ब्रिटेन में भेज दिया गया, जहां पर वो उसकी डेथ वहीं पर हुई, उसको वापस पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना कि वो क्या कर रहा था। ये अयूब खान है। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1962 में। अब जरा इसमें देखिएगा कि इतनी जल्दी क्यों। अरे भाई, पहला तो आ रहा है 1956 में, पाकिस्तान बनता है 1947 में, पहला 9 साल बाद आ रहा है, और दूसरा जो है वो 6 साल बाद क्यों आ गया। अरे भाई, पहले में जो है ना वो प्रेसिडेंट इतना मजबूत नहीं था, पहले में प्रेसिडेंट इतना मजबूत नहीं था। अब अयूब खान जो ही मिलिट्री को जनरल जो है वो आता है, तो उसके पास जो ओहदा होता है ना, वो उसको मजबूत करने की कोशिश करता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब दिया गया? 1955 से 60 वाला फेल हुआ, 60 से 65 वाला ये किस हद तक सक्सेसफुल रहा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी, अब सोशल रिफॉर्म्स थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म थी। इसमें 2-3 बातें मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ये कुछ जमीनें कम करना, इस्तेमाल अराजी का तरीकाकार। सोशल रिफॉर्म्स में ये होता था कि कुछ जैसे औरतें किसी से भाग जाती हैं या वर्ष जो है उनको भी वापस कराया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कुछ की गई, क्योंकि महंगाई वगैरह के भी ये अयूब खान का खिलाफ था। और इसके बारे में हमने तो यही सुना है बड़ों से कि काफी हद तक इसकी गवर्नमेंट में कंट्रोल था, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा बहुत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक थी, कैपिटलिज्म इंप्रूव हुआ। और इसी के दौरान जो है ये 200 फैमिलीज ग्रो हुई, वही 200 फैमिलीज जो आज तक हमारे हुक्मरान हैं। 1965 की जंग होती है। अब 1962 का आइन यहाँ पीछे रह गया, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद एक ही था कि प्रेसिडेंट को मजबूत करना है। प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त? अयूब खान था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान ने जो कमीशन बनाया और वर्ड्स और बनाया, मैं उसमें नहीं जा रहा। पाकिस्तान का नेम जो है यहाँ पर था इस कानून के तहत, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नॉट इस्लामिक रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ फर्दर सिस्टम विद द प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक पेरिटी हो गई, और बोथ प्रोविंसेस वुड रन देयर सेपरेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहीं से सेपरेशन की बात होना शुरू हो गई, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अरे यार, मशरकी और मगरबी की बात हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ द सेंटर एंड प्रोविंस वाज क्लियरली लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट को मजबूत करना था एज अपोज टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें जो है वो आप समझिए वजीर आजम मजबूत था और इसमें सदर को मजबूत करना ही मकसद था। तो ताशकंद डिक्लेरेशन होता है 1956 में, 66 में। क्यों? 1965 में जो जंग जो हुई थी, तो उसके बाद जो है सुना वगैरह ये 17 दिन जारी रही थी, याद रखिएगा। 1965 की जंग, उस वक्त जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है ये कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो थे, जो अभी तक जिंदा हैं। शुरू जंग किसने की थी? अरे यार, इंडिया ने नहीं की थी, पाकिस्तान ने की थी। किसी आपके जुल्फकार अली भुट्टो नहीं की थी। इसने कहा था कि जीत गए फिर भी जीत मेरी है, हार गए तो मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, फिर भी जीत मेरी है। क्या है ये बातें, इसको छोड़ें। तो इसने जो है अपनी पार्टी बनाई 30 नवंबर 1967 को। कौन सी? पीपीपी। 25 मार्च 1967 को नया मार्शदा जो है याहिया खान ने लगा दिया। अब यहाँ पर याहिया खान आता है और वो मार्शदा लगा देता है, अयूब खान साइड पर होता है। ये जनरल याहिया खान है, इनके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। जरा बुजुर्गों से पूछिएगा कि जनरल रानी कौन थी, जनरल रानी कौन थी और इन साहब का किरदार क्या था। खैर छोड़िए, अब चले गए दुनिया से। अब मार्शदा जो है पर्पस था कि ये मार्शदा क्या करे, इलेक्शन करवाए, क्योंकि जब ये डिक्टेटर आते हैं तो उसके बाद जो है ना ये हुक्मरानी को ऐसे चिमट जाते हैं कि फिर अवाम जो है एक वक्त आता है इनसे तंग आ जाती है। इलेक्शन जो है प्रदान किया याहिया खान ने, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन को इसने क्या किया, एब्रोगेट कर दिया और एनएफओ बनाया गया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये मुशर्रफ के दौर में दोबारा भी आया था इलेक्शन कंडक्शन के लिए। 1970 में इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए? 1970 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन। मेजर 2 पार्टीज होती हैं, एक पीपीपी होती है वेस्ट पाकिस्तान में और अवामी लीग होती है ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो पीपीपी है ये पीडीएम है और अवामी लीग जो है ये पीटीआई है आज के दौर के मुताबिक। अब होता क्या है, शेख मुजीब जो है वो जीत जाता है, सादा सी बात। शेख मुजीब जो है वो 169 में से 167 सीटें जीतता है और पीपी जो है 138 में से 61 सीटें जीतती है।
और यहीं से काम खराब होता है कि पाकिस्तान में यही होता है कि अरे भाई 81 इज ग्रेटर देन 167 होता है। अब असूल तो यही था कि 167 वाले जो शेख मुजीब हैं इनको हुकूमत दी जाती, और यहाँ पर जेड ए भुट्टो जो है वो हारे हुए हैं। लेकिन याहिया खान और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो ये चाहती थी कि शेख मुजीब को गवर्नमेंट नहीं देनी, बल्कि किसको देनी है? अरे भाई जेड ए भुट्टो को देनी है। कौन से वाले को? 61 वाले को। ये फॉर्म 47 वाले को हमने जिताना है, और 45 जो 46 वाला जीता हुआ है ना, 45 वाला, उसको हरवाना है। यहीं पर काम खराब हुआ। और इस वक्त जो है किसकी गलती थी? गलती की जिसने भाई इक़्तिदार हवाले करना था। भुट्टो जिद्दी था, उसने कहा था कि मैंने लेना है, और ढाका में इजलास होना था, उसने कहा था जिसने जाना है वो जाए, ढाका जाने वालों की टांगें तोड़ दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। और इधर तुम उधर हम का नारा भी इसने दगा दिया। तो शेख मुजीब ने फिर 6 पॉइंट्स पेश कर दिए। इसमें फिर हमारी आर्मी जो है वो दाखिल हो गई मशरकी पाकिस्तान में। हमारी आर्मी, जी हमारी, वहां बांग्लादेशियों पर जुल्म करने शुरू कर दिए, और उधर से उनने फिर इंडिया से इमदाद मांगी, मक्ती बहनी, और वो उधर से इंटरफ्रेंस हुआ। ये जो है ये जंग हो गई, और इस जंग के नतीजे में हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया। अब इस 2 टुकड़े हुआ, उसके बाद जो है आपके कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गवर्नमेंट दे दी याहिया खान ने, जो कि चाहता भी यही था वो। और शेख मुजीब ने 6 पॉइंट दिए थे। टेंशन जो हुई वो हुई, और ये जंग हुई। अब इस जंग में पाकिस्तान के 93,000 फौजी कैद हो गए, और पार्टीशन हो गई 16 दिसंबर 1971 को। पता है, डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश बन गया, और इसको तस्लीम भी 16 दिसंबर 1971 को कर दिया गया। जब तस्लीम कर दिया गया तो उसके बाद जेड ए भुट्टो आ गया, और इसने क्या किया ये एक और स्टोरी है, इस पर हम फिर बात करेंगे। अभी मैं, हाँ चलिए इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। ये मॉडर्न बदला था, मॉडर्न सिंध में पैदा हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से तालीम हासिल की, बर्कले यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड से, और बैरिस्टर था लिंकन से, बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की, और पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट का भी मेंबर था जी, वो भी डिक्टेटर। अयूब खान की कैबिनेट में भी मिनिस्टर था, और फिर जमहूरियत का नंबरदार भी था, और फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट होता है 1963 में। तो भुट्टो जो है वो ऑपरेशन जिब्राल्टरियन कश्मीर का जो है वो क्या था, अपोनेंट था, और वार विद इंडिया जो हुई थी इसका भी मेन जो है किरदार यही भुट्टो ही था। ठीक है। अब 9th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये रहा। अब यहाँ पर थोड़ी सी दो तीन बातें याद रखिएगा। 1973 टू ये प्रेसिडेंट फजल था, और उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर था 1973 टू 1977 तक। एंड प्रियर टू दैट 4th प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान का रहा, 1971 से 73 तक ये प्रेसिडेंट था। अच्छा, याद रखिए कि फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी भुट्टो था, और 1971 से लेकर 1973 जब तक के भुट्टो नहीं बन गया वजीर आजम, उस वक्त तक वजीर आजम का ओहदा ही नहीं था। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1972 में या 1973 में जो है भुट्टो से पहले, भुट्टो जब प्रेसिडेंट थे तो वजीर आजम कौन था? तो आपने कहना है कि भाई उस वक्त पाकिस्तान में वजीर आजम का ओहदा ही खत्म हो चुका था उस वक्त, क्योंकि फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। मार्शल की गवर्नमेंट थी जब याहिया खान ने इसको दी थी, ठीक है ना। वो आप ऐसा समझ लीजिए कि रिगिंग वाली हुकूमत थी, तो उस वक्त वजीर आजम का ओहदा नहीं था। फिर बाद में ये वजीर आजम बन गया 1973 में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और व्हाट्सएवर शिमला में जाके एग्रीमेंट करता है, और ये 1900 वो जो आपके फौजी थे 93,000 उनको रिहा करवाता है। गांधी और वेसस के दरमियान, इंदिरा गांधी और भुट्टो के दरमियान जो है ये शिमला में जो है ना ये मीटिंग होती है, टेबल टॉक्स होती हैं, बायलेटरल इश्यूज जो है रिजॉल्व होंगे, ट्रेवल ट्रेड की बात होती है, एक दूसरे के इंटर मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट कर देता है पाकिस्तान बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री। अब 1971 से 77 तक का इरा में हम पहली बात फर्स्ट मार्शल सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर,
कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इलेक्शन जो हुए थे वो एडोफो के तहत हुए थे। रिफॉर्म्स कुछ इसने की थी, नेशनलाइज किए थे कुछ इदारे, प्राइवेट इदारों को, तलीमी इदारों को दूसरों को गवर्नमेंट के कब्जे में लिया। तो भुट्टो जो है 1971 से 73 तक प्रेसिडेंट था, तो उस वक्त वजीर आजम कोई नहीं था। 73 से लेकर 70 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहा, और उस वक्त जो है ये प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो चुका था। अब 1973 का इसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ये एक इसकी अचीवमेंट थी मेन। 25 मेंबर की कमेटी बनाई, और पीएम प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम होंगे इस कानून के तहत, फेडरल सिस्टम होगा, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के लिए जो है वो कंडीशन जो है वो क्या किया जाएगा, जरा दी जाएंगी। इसमें जरा देखिएगा 14 अगस्त 1973 को आपका फर्स्ट ये जो दा है, तो ये आपका इन्फोर्स हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग पावर या प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा होती है, और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर फिगर हेड है जस्ट। भुट्टो फॉर्मुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो जाहिर सी बात है कि इसने अपने पास अख्तियार ज्यादा रखे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं वो जरा ये आपने याद रखनी है। चलिए, इसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल टोटल इसमें। एक तो ये आर्टिकल बाद का पूछ लेता है, हाई ट्रेजन है, और ये वो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में ये आपके पास 25वां पड़ा हुआ है, राइट टू एजुकेशन 25A। ठीक है, ये आर्टिकल है मुख्तलिफ, ये चंद एक आर्टिकल जो है आपने जरा याद रखने हैं, बात को पूछा जाता है। अब 1973 से 1970 के दौरान बलूचिस्तान में ऑपरेशन होता है, ये कम चलता रहता है। 74 में OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या कॉन्फ्रेंस, चेंज है अब नाम, जरा याद रखिएगा। ये होती है 1974 में। सऊदीया, ईरान और सऊदीया एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्योंकि सऊदीया और ईरान के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हैं, अब भी हैं। इस्लामिक एटम बम की बात होती है। निजाम मुस्तफा जो है डिमांड किया जाता है PNA की तरफ से, PP विन करती है, PNA जो है इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती। कब? 1977 वाले को। ये जनरल इलेक्शन, जो सेकंड जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, वो कब होते हैं? 77 में। फर्स्ट कौन से होते हैं? 1970 में। ठीक है, तो भुट्टो पार्टी पर जो लगाया जाता है यहाँ पर इल्जाम, और 5 जो है 70 को भुट्टो जो है डिपोज्ड बाय द आर्मी चीफ जनरल जिया जो है इसे हटा देता है। और उसके बाद क्या होता है, जनरल जिया आ जाता है। जनरल जिया जो है भुट्टो को क्या करता है, PP इलेक्शन विनिंग पार्टी है 77 में। PNP जो है वो स्टार्ट करती है प्रोटेस्ट, मार्शल रखता है 5 जुलाई 1970 को। कब आया जिया? 5 जुलाई 1970 को। अब नेक्स्ट जो है 90 डेज में मस्जिद नबी में खड़े होकर 90 डेज में इलेक्शन कराने का ऐलान करता है, और आगे जो करीबन कोई 11 साल गुजर जाते हैं, इलेक्शन नहीं करवाता। मर्दे मोमन मर्दे हक के नारे लगते हैं। भुट्टो जो है इसको सजा दी जाती है, केस में, कौन सा केस है ये जरा याद रखिए, कसूरी मर्डर केस में। और जिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है। उस वक्त अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिया की और इस्लामी नारे की, क्योंकि उस वक्त जो रशिया की फौजें हैं वो दाखिल हो चुकी हैं अफगानिस्तान में। अब रशिया के खिलाफ डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट अमेरिका लड़ना चाहता था, और आगे कर दिया पाकिस्तान को और मुजाहिदीन को, और उस वक्त ज्यादा को ये यूज करता है। इसके बारे में हम बातें करेंगे। अभी हम यहाँ पर भुट्टो की बात तक रुक जाते हैं। यहाँ पर भाई आप रुक जाइएगा, हम 1977 तक पहुंचे हैं, जबकि भुट्टो की पार्टी इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है, और आगे जो है जिया आ जाता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए भाई फैसल।